जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आज लेकर आया आपके सामने 15-20 बेहतरीन 15+5 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी सीरीज चली हुई थी 20 वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और पिछले एग्जाम्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ध्यान से अपना पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाएं दोस्तों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हथियार, जिस तरह एक फौजी का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या उसकी बंदूक है, ऐसे ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या है आपका पेन। अगर आप अच्छे से पेन चलाना आ गया तो यानी कि आप कंपटीशन में बड़े अच्छे से फाइट करोगे। पेन का मतलब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो उससे क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा। कमेंट सेक्शन में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी लगा रखा है जिसमें आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों चलते हैं आज के अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन पर। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोई धन 5% की दर से 5 वर्ष में, मतलब 5% की दर होगी और 5 वर्ष का समय हो गया और 600 रुपए हो जाता है। 600 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। क्या कहा है, ब्याज प्राप्त करता है। तो इसने कहा धन बताओ। तो देखो दर जो है वो 5% की है और समय जो है वो 5 वर्ष है। दर जो है वो 5% है और समय जो है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष। देखो एक साल में 5% तो 5 में 25, यानी कि जो ब्याज मिला वो ब्याज का परसेंटेज 5 का 5 से 5 पंजे 25% मिला और संख्या में मिला 600 रुपए। संख्या में जो मिला वो 600 रुपए मिला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। तो 25% का वैल्यू 600, तो 1% का वैल्यू निकाल लो आप। 1% का वैल्यू 600 का बटे 25, तो 25 दूनी 50 बचा 10, 0 25 चौका 100, तो 1% का मान 24 आ गया। 1% का मान दोस्तों 24, तो 100% मूलधन बताओ। तो मूलधन पूछ लिया और मूलधन क्या होगा, 100% होगा। तो मूलधन पूछ लिया तो मूलधन होगा 100%। 100% तो 100 गुणा 24, 100 का 24 से गुणा किया तो 2400 रुपए क्या था, मूलधन था। 2400 रुपए क्या था, मूलधन था। और बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। देखो दर 5% दिया, समय 5 वर्ष दिया और ब्याज परसेंटेज। देखो एक साल में जब 5 मिल रहा तो 5 में मिलेगा। एक साल में 5% मिला तो 5 साल में 5 पंजा 25%, और 25% का मान 600। 1% 600 का बटा 25, ये कट गया 24 बार। 1% का वैल्यू 24, तो मूलधन पूछ लिया 100%, तो 24 गुणा 100 मतलब 2400 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। तो मूलधन हो गया आपका 2400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। एक टीवी का अंकित मूल्य, टीवी का जो अंकित मूल्य 15,000 रुपए है, मतलब टीवी पर जो मूल्य लिखा हुआ है, टीवी पर जो मूल्य है वो 15,000 रुपए है। और क्या कहा, टीवी के अंकित मूल्य पर 30% व 20% की छूट दे दी। पहले जो दे दी वो 30% की दे दी, दूसरी जो डिस्काउंट दिया वो 20% का दिया। तो 30 का छूट दिया तो 70% तो लेगा, 70 बटा 100। फिर 20 का छूट दिया तो 80 तो लेगा, 80 का बटा 100। तो 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4, 4 0 कट गया। 15 का 8 में गुणा किया पहले, 15 8 120 मतलब 1200, और 1200 का 7 में गुणा किया, 12 7 84 मतलब 8,400 रुपए। 8,400, 8,400 आया। इसने कहा छूट को रुपये में बताओ, मतलब छूट रुपयों में, छूट किस में, रुपयों में। तो जो छूट रुपयों में हुई, जो छूट रुपयों में हुई वो हुई 15,000 रुपए का सामान था, 8,400 रुपए का दे दिया। तो छोड़ दिए कितने, 0 0, 10 में से 4 गया 6 और 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, तो 6,600 रुपए की क्या हो गई, छूट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें दोस्तों। कहा क्या, 15,000 रुपए अंकित मूल्य है टीवी का, उस पर क्या किया, 30% की छूट तो 70 बटा 100, फिर 20% की छूट तो 80 बटा 100, 2 और 2 4, 4 0 कट गया, 150 गुणा 8 किया, 15 8 120 और 120 का 7 में 8,400,
यानी कि सामान बिका जो 15,000 का था 8,400 का बिका। कितने का? 8,400। देखो 8,400 भी ऑप्शन है, लेकिन पूछा क्या? छूट को रुपयों में बताओ, और छूट रुपयों में बतानी भाई 15,000 जेब तक देने थे, लेकिन हमारा तो 8,400 देने के बाद ही काम चल गया, तो कितने बच गए हमारी जेब में? 6,600 बच गए। तो बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदे। भाई देखो इधर लिखते हैं खरीद, इधर लिखते हैं खरीद, और यहां लिखते हैं बेच। तो 5 रुपए के 6 की दर से क्या करे? खरीदे, और 6 रुपए के 5 की दर से क्या कर दिया? बेच दिए। 5 रुपए के 6 खरीदे, 5 रुपए के 6 संतरे खरीदे, और 6 रुपए के 5 बेच दिए। तो क्या करना? क्रॉस गुणा करनी है ऐसे। तो 5 का 5 से 5 पंजा 25, और 6 का 6 से, 6 का 6 से गया। 5 का 5 से गुणा किया, 5 पंजे 25, और 6 का 6 से गुणा किया, 6 छंग 36। 25 रुपए का सामान है, 36 का बेच दिया। 25 का सामान 36 का बेच दिया, तो क्या हो गया आपको? 11 रुपए प्रॉफिट हो गया। 11 रुपये का क्या हो गया? लाभ। लेकिन लाभ का प्रतिशत कहा, तो 11 रुपये बच गए किस पर? 25 पर, और गुणा 100%। तो 25 से कट गया 4 बार, और 11 चौक 44, तो 44% बन गया दोस्तों। 44% मतलब सी ऑप्शन बन गया आपका राइट आंसर। 5 रुपए के 6 खरीदे, पहली लाइन 5 रुपए के 6 खरीदे, दूसरा बेचे 6 रुपए के 5, तो क्रॉस गुणा कर लिया। 5 पंजा 25, और 6 गुणा 6, 6 छंग 36। 25 रुपए का सामान 36 का बेचते, तो 11 रुपए बच गए किस पर? 25 पर, और गुणा 100। 25 से 4 बार कट गया, और 11 चौक 44, 44% का क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 565 सॉरी 565 को भाग करना है 0.00 और 5 से। 565 को भाग करना है 0.005 से, तो क्या करना है? पॉइंट हटाना है। तो क्या करा? 000, 3 जीरो बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ाई, और 5 से काट दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दिया 15, और 3 जीरो, तो 113 और 3 जीरो और, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 113 और 3 जीरो और। 565 0.005 पॉइंट हटाया, तो 3 पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ाई। 5 से काटा 113, और 3 जीरो और लगा दी, 113 और 3 जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयताकार पार्क की लंबाई, क्वेश्चन नंबर क्या कहा? आयताकार पार्क दे दिया। देखो भाई ये एक पार्क की लंबाई है। कैसा पार्क है? आयताकार। लंबाई दे दिया 16 मीटर, और चौड़ाई दे दिया 6 मीटर। फिर कहा पार्क के बाहर 2 मीटर का रास्ता। कितना? ये पार्क के बाहर कोई रास्ता बना हुआ है, और जो ये रास्ता है ये 2 मीटर का रास्ता है। जो पार्क के बाहर रास्ता बना, ये रास्ता इस तरह बना, और ये कितना है? 2 मीटर का रास्ता है। पार्क का जो रास्ता है वो 2 मीटर का है। पार्क का जो रास्ता है वो 2 मीटर का है। 2 मीटर इधर भी बढ़ा, 2 इधर भी बढ़ा, 2 साइड, हर साइड से क्या हो गया? 2 बढ़ गया। जब हर साइड से 2 बढ़ गया, 16 में 2 बढ़ा, ये 2, ये तो 2 और 2 4, तो 16 और 4 20, तो लंबाई हो गई 20। 6 और 2 और 2 4, 6 और 4 10। कहा क्या? क्वेश्चन में देखें, इसने पूछा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता बनाने का खर्चा भी दे दिया। तो देखो रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकाल लें। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर का क्षेत्रफल माइनस बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। और बाहर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल देखो आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया।
तो लंबाई का जो वैल्यू है 20 गुणा 10 और माइनस चौड़ाई का जो वैल्यू है 10 गुणा, चौड़ाई का जो वैल्यू है 16 गुणा 6, चौड़ाई का जो वैल्यू 16 गुणा 6। तो 20 का 10 से गुना किया 200 और 16 का 6 से गुणा, 16 छिक्कम 96, 200 में से 96 घटा तो 104 बच गया, 104 वर्ग मीटर। दोबारा देखो, रास्ता दिया था 16, 2 इधर बढ़ा 2 इधर, लंबाई दिया 16 चौड़ाई 6, 2 इधर बढ़ा 2 इधर तो 2 और 2 4 20 हो गया, 2 और 2 4 6 और 4 10 हो गया। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें पहले इसका रास्ते का पूछा, इस रास्ते पर कितना खर्चा आएगा। तो बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का, बाहर का होगा 20 गुना 10 तो मतलब 200 और अंदर का 16 गुना 6, 16 छिक्कम 96, 200 से 96 गया तो 104। तो इसने पूछा रास्ता बनाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो कुल खर्चा देख लो भाई, कुल खर्च तो 104 का 10 से गुणा कर दें तो 1040 रुपए क्या आ जाएगा कुल खर्च। अब 10 की गुणा क्यों की, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपए है, तो 104 मीटर का 104 गुणा 10 तो 1040 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, मतलब पिताजी दिए भाई और पुत्र दोनों की आयु का अनुपात दे दिया 7:3। पिता के पास 7 अनुपात है और पुत्र के पास 3, तो गुणनफल दे दिया, गुणनफल दे दिया 756, गुणनफल दे दिया 756। अब देखो, पिता के पास 7 अनुपात, पुत्र के 3, गुणनफल दे दिया 756। तो क्या करना, 7 के साथ x मान लो और गुणा 3 गुणा x कर दो बराबर 700, 7 या 21। भाई इसके साथ x मान लिया, इसके साथ x मान लिया, 7 का 3 से गुना 21 और 21 x और x स्क्वायर बराबर 756 और x स्क्वायर बराबर 756 का बटा 21। 21 3 63, 21 3 63, बचा 12 6 और 21 छिक्का 126। तो x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर √36 और 36 बन गया 6 का, 36 बन गया किसका 6 का। जो 36 बना दोस्तों वो 6 का बना। दोबारा देखें, ये 7 ये 3 756, तो 7x मान लिया 3x, 7 या 21 x स्क्वायर, 756 x स्क्वायर, 756 का बटा 21, 21 से कटा 36 और 36 आया किसका वर्गमूल 6 का। इसने कहा संख्या बताओ, तो इसके पूछा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। भाई पहला आज की आयु पता हो हमें, तो एक अनुपात का मान कितना है 7x और 3x था, तो 7 गुणा 6, 7 छंग 42 और 3 गुणा 6, 3 छंग 18। यानी कि पिताजी की उम्र जो है वो 42 साल है और पुत्र की 18 साल है। लेकिन इसने क्या कहा, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ पर चले हैं, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो आज पिताजी जो हैं वो 42 साल के हैं, तो 6 साल बाद 6 बढ़ जाएंगे, 42 और 6 48 और पुत्र 6 साल बाद 18 और 6 24। अनुपात पूछा, अनुपात पूछ लिया तो आप काट सकते हैं इसको, किससे आप काट सकते हैं, आप शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको साइड में लिख दूंगा। ये 42 हो गया 18, जब 42 में 18 जोड़े 42 और 6 48, 18 और 6 24, 48 और 24 को क्या कर लिया काट लिया, 24 ही कम 24, 24 दूनी 48, तो 2:1। ए ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। पिता 7 पुत्र 3, तो 7 के साथ x मान लिया, 7 और 3 7 21 x स्क्वायर 756, x स्क्वायर 756 का बटा 21, 21 से कटा 36 बार और 36 बना दोस्तों 6 का। इन्हें कहा पिता और पुत्र की 6 वर्ष बाद आयु, पहले आज की पता हो हमें तभी तो 6 वर्ष बाद पता चलेगी। तो 7 का गुणा 6 से 7 छंग 42 और 3 का गुणा 6 से 3 छंग 18। 6 वर्ष बाद पूछा है तो 6 जोड़ देंगे। अगर 10 वर्ष बाद पूछता 10 जोड़ते, 15 वर्ष बाद पूछता 15 जोड़ते। तो 42 में 6 जोड़ा 48, 18 में 6 जोड़ा 24, काट लिया 24 ही कम 24, 24 दूनी 48। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों अपने। एक घन का आयतन दे दिया। अब घन क्या, एक ऐसी आकृति
जैसा आपका लूडो होती है उसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और ये वाली आकृति दे दिया और इसने पूछ लिया आयतन दे दिया। देखो घन का आयतन, जो घन का आयतन दिया वो 64 घन मीटर दिया, 64 घन मीटर। घन का आयतन दिया 64, और 64 किसका होता है, 4 का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आयतन होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3 बराबर 64, और भुजा बराबर अंडर रूट में 64 और 64 सॉरी क्यूब रूट में 64, और 64 होता है 4 का, 64 हो गया 4 का। घन का आयतन 64 घन मीटर, घन भुजा की 3 64 और भुजा 64 क्यूब में 64 होता है 4 का। और इसने पूछ लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और 6 गुणा भुजा दे दिया 4 का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर। तो 6 गुणा 4 चौक 16 वर्ग मीटर, और 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर बना दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। देखो 64 दिया, 1 सेकंड में कर सकते हो। 64 दिया, 64 किसका, 4 का, 64 किसका 4 का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 4 मीटर, 4 चौक 16, 16 से 6 का गुणा किया 96 वर्ग मीटर दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा क्वेश्चन में, एक स्कूल में 60 लड़के मतलब लड़के दिया और लड़कियां दिया, लड़के दिया और लड़कियां दिया। लड़के जो हैं वो 60 हैं और लड़कियां 140। इसने कहा लड़कों का प्रतिशत, मतलब किसका, लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत पूछ लिया आपसे। अब लड़के जो हैं वो 60 हैं और कितनों में से, लड़के जो हैं वो 60 हैं और 60 कितनों में से, 60 और 140 जोड़ा तो 200 में से, कितनों में से, 200 में से। 60 है 200 में से और गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटा 30, तो लड़के जो हैं वो 30% हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगर लड़कियां पूछता तो वो 70% होती। देखो लड़के 7, लड़कियां 140 तो हुए 200। लड़कों का प्रतिशत पूछ लिया, 60 हैं किसमें से, 200 में से, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से कट गया ये 30%, तो क्या आ गया, लड़कों का परसेंटेज 30, बी ऑप्शन। बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले क्या होगा, देखो BOD ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है 2 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले डिवाइड करो, 5 गुणा 18 और 2 को 2 से भाग किया तो 1। अब डिवाइड भी हो गया तो मल्टीप्लाई करो। अब डिवाइड के बाद क्या करें, मल्टीप्लाई। 18 का 5 में गुणा 90 और 90 से 1 माइनस किया, 90 से 1 माइनस किया 89, 89, और डी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर, बना दोस्तों आपका डी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, स्ट्रेंथ देखना, लैंग्वेज देखनी है, किस तरह चला हुआ है उसी तरह क्वेश्चन को लेकर चलेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहा इकाई का अंक बताओ। इकाई का, सभी का इकाई का अंक ले लो। 9, 5 गुणा 4 और गुणा 3। जब हमें 5 दिख गया और 5 की एक सम संख्या से गुणा होती है, कहीं भी कितनी बड़ी संख्याएं चल जाएं, अगर हमें इकाई के स्थान पर 5 दिख गया और एक सम संख्या दिख गई तो वहां हमेशा 0 इकाई का अंक आएगा, क्योंकि 5 चौक 20 और 20 में इकाई पर क्या बना, 0 बना, और 0 की 3 से गुणा, 3 0 0, तो आंसर कितना आया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 का घन बताओ। 2017, 18, 19 इस टाइम पर यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा चलता था, घन बताने वाला। किसी भी संख्या का घन बताना है तो उस संख्या की 3 बार गुणा कर दें। तो देखो ऑप्शन से भी हो सकता है, ये 13 और 13 की गुणा किया 169 होते हैं,
और फिर 13 की गुणा किया, 13 नम्मा 117 या 13 नम्मा 117 का 7 117, 7 किस में बनना है इसमें आपका राइट आंसर। 13 नम्मा 117, 13 छिक 78, 78 और कितना 9 बना, और 13 कम 13 और कितना बना 21, 2197। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 3 13 का घन, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि काय का अंक देख लिया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 7 1 में ही है और में तो नहीं है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्ट जाओ, मतलब मल्टीप्लाई करके देख लो जब आपको नहीं पता हो। डायरेक्ट मत जाओ, क्योंकि 2 नंबर हैं, अगर आपने गलत कर दिया तो 2.50 2.5 नंबर आपका क्या हो गया क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 लड़के तथा उनके अध्यापक, एक कक्षा के 24 लड़के हैं और एक अध्यापक है, औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक चले जाए, मतलब जो टीचर साहब हैं वो चले गए, तो कह रहा 1 वर्ष कम हो जाती है औसत आयु, तो अध्यापक की आयु बताओ। टीचर जो गया उसकी आयु बतानी है। देखो क्या कहा मैंने, एक बात कही थी, संख्या की दोस्तों औसत से गुणा कर दो। संख्या की क्या करो, औसत से गुणा करो तो योग निकल जाता है। संख्या की औसत से गुणा करो तो योग निकल जाएगा। 24 लड़के और एक अध्यापक, 24 और 1 25, भाई 24 तो एक हो गया और एक अध्यापक हो गया, यानी कि 25 संख्या है और औसत जो है वो उनका 15 वर्ष है। तो 15 पंजे 75, 15 पंजा 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। फिर क्या कहा, यदि अध्यापक चले जाएं, मतलब जब अध्यापक चले गए 25 हो गए थे, एक चला गया तो कितने रह गए 24, तो औसत आयु भी 1 साल कम हो जा, औसत आयु भी 1 वर्ष कम हो जाती है। जब कम हुई तो कितना हो गया, 15 से 1 गया 14, गुणा कर लिया भाई, 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 आ गया। इसने कहा तो अध्यापक की आयु देखो, पहले 25 थे, 25 की 375 आया था, अब 24 रह गए, 336 आ गया, तो जो गया उसकी आयु बताओ। तो 375 है, 336 माइनस करा, 15 में 6 गया 9 और 6 से 3 गया 3, तो 39 वर्ष जो गया उसकी आयु कितनी है, बी ऑप्शन 39 वर्ष आपका राइट आंसर। ए व बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में, और ए अकेला उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन में करता है और ए अकेला 12 दिन में। तो पूछा बी अकेला कितने दिन में, तो दोनों का क्या किया, एलसीएम लिया, 6 और 12 का 12 एलसीएम आ गया, 6 से कटा 2 बार और 12 से कटा 1 बार। तो क्या करा, जब अकेला पूछा तो क्या कर दिया, घटा दिया, तो 2 में से 1 गया 1, और कार्य कितना करना है 12, किसको, बी को करना है। देखो भाई ए और बी 6 काम कर रहे, ए अकेला 12 कर रहा है, तो 6 दूनी 12 और 12 की कम 12, तो दोनों 2 काम कर रहे, अकेला 1 काम कर रहा, 2 में से 1 गया तो 1 काम बचा किसके, इससे बी के। ये पूछा बी टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो 12 का बट्टा 1 किया और 12 दिन आपका राइट आंसर। तो जो आपका आंसर बना दोस्तों वो बना 12 दिन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी ने क्रम से 11,000, 22 और 44,000 रुपए लगाकर व्यापार किया तथा वर्ष के अंत में 4900 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा बताओ। जो लाभ हुआ उसमें बी का हिस्सा बताना है। देखो ए है, बी है और सी है। 11,000 रुपये लगाए, बी ने 22,000 रुपये लगाए और सी ने जो लगाए वो 44,000 रुपये। और इन तीनों को लगाने के बाद जो लाभ हुआ, क्या जो लाभ हुआ वो हुआ 4,900 का, 4,900 का। यहां तक क्वेश्चन लिखा, ए ने 11,000 लगाए, बी ने 22,000 और सी ने 44,000। तो जिस अनुपात में पैसा लगाएगा कोई भी बिजनेस में, उसी अनुपात में क्या होगा, उसका प्रॉफिट जाएगा। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, अनुपात में कट सकते हैं, और 11 से 11 ही कम 11, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44।
यानी कि जो पहला है ए, उसने 1 के अनुपात में पैसा लगाया, बी ने 2 के और सी ने 4 के। तो टोटल जो पैसा लगा वो 7 लगा। 4 2 6 और 1 7, 4900 रुपए हो गया। तो 1 का मान 4900 का बटा 7, तो 7 7 49, 1 अनुपात का मान 700 आ गया। 1 अनुपात का मान 700 आ गया। इसने पूछा कुल लाभ में बी का हिस्सा, तो बी ने जो पैसा लगाया वो 2 के अनुपात में लगाया, तो 2 गुणा 700, तो 7 दूनी 1400, यानी कि जो बी को लाभ मिलेगा वो 1400 रुपए का मिलेगा। और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। देखो 11,000 लगाया, 12 22 और 44, 3 0 से 3 0 अनुपात में बराबर वैल्यूज कट जाती हैं। 11 से 1, 11 से 2, 11 से 4, 4 2 6 और 1 7 के अनुपात में पैसा लगाया और 7 का 4900 रुपए मिला। तो 1 का मिला 4900 का बटा 7 और 7 से कट गया 700। एक अनुपात का मान 700 और जो जिस अनुपात में पूछा है किसका, बी का पूछा, बी ने 2 के अनुपात में लगा था और 1 अनुपात का मान 700, 7 दूनी 1400 रुपए उसका प्रॉफिट होगा, किसका, बी का। क्वेश्चन क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 55। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये क्वेश्चन हिंट हो सकता है। देखो 10 में सोल्व हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 10 में अगर मैं 6 जोड़ दूं, इन दोनों संख्याओं का जोड़ तो 16 है और मल्टीप्लाई कितना है, 55। तो 10 और 6 देखो, 10 और 6 16 और 10 6 60, नहीं बना। 9 में 7 को जोड़ा, 9 और 7 16 और 9 7 63, नहीं है। 10 में 6 को जोड़ा, 10 और 6 16, ये तो ऊपर भी था, सॉरी 2 बार ऑप्शन हो गया। और 12 और 4 16, तो 12 और 4 16, 12 और 4 16 और 12 चौक 48, नहीं है। तो ये 11 और 5 कर लो भाई, इस ऑप्शन को कर लो आप, सी को। सी जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो चुका है, इसको हम सही कर लेंगे। क्या करेंगे, 11 और 5। कोई बड़ी बात नहीं, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, लिखने में टाइपिंग का इश्यू हो जाता है, मानवीय मिस्टेक जिसको बोलते हैं। तो 5 आ गए, 11 कर दिया और ये 5। तो देखो 11 में 5 जोड़ा, 11 और 5 16 और 11 पंजे 55। तो सी ऑप्शन बना। सी क्या कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है। अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर जोड़कर कितना है, जोड़कर है आपका 16, तो 11x प्लस 5x और प्लस 55। 11 और 5 16 और 11 पंजे 55, मतलब जोड़कर तो 16 आ गए और गुणा करके 55 बने। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या किया, कॉमन ले लिया। और कॉमन क्या लिया, x कॉमन ले लिया। कॉमन लिया हमने x, तो बचा अंदर x प्लस 11। इधर क्या लिया, 5 कॉमन लिया, तो क्या बचा x प्लस 11। क्यों, 5 से कटा, 5 से 5 कट गया, x बचा 5 11 55। तो देखो फिर कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया 11। तो x प्लस 11 और x प्लस 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है आपके एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन। ये थे 15 बेहतरीन क्वेश्चन जो मैथ्स के बार बार रिपीटेड होते हैं। डिपेंड है आपके ऊपर, आप कितनी अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। एक बार तो वीडियो के साथ करें और दूसरी बार क्या करें, टेलीग्राम में जो लिंक दिया हुआ है उस पर मैं इसकी पीडीएफ भेजता हूं। सुबह जब पढ़ाता हूं तो शाम को मैं पीडीएफ भेजता हूं पर डे। सुबह 7 बजे आएगी तो अगली पीडीएफ जो है वो शाम को 7 बजे मिल जाएगी। फिर पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करें इसकी, शाम को बैठकर आराम से। तो ये थे 15 क्वेश्चन मैथ्स के आपके। चलते हैं आप अपने रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर। क्या कहा, ए सी, ये कहा ए कहा, सी कहा, एफ कहा, जे कहा, ओ कहा, फिर नेक्स्ट पूछ लिया क्या। अब इसको किस तरह से, इसको भी आप अल्फाबेट के नंबरिंग डाल के कर सकते हैं। देखो 1 का 1, सी का 3, एफ का 6, जे का 10, ओ का 15। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबरिंग आपने डाल दिया। देखो रीजनिंग जो है वो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं और 5 का मतलब 5 दूनी 10, 10 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं और 10 नंबर आपको मेरिट में लाने के लिए बड़े इंपोर्टेंट होते हैं और बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके। यहां क्या होगा, 1 से 2 जुड़े,
3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ गए, फिर 5 जुड़ गए, तो अब क्या करो 6 जोड़ दो। 15 में जब 6 जोड़ दिया, 15 और 6 21 होते हैं, और 21 पर जो बना, 21 पर बना, 15 पर O है, 20 पर T होता है, और 21 पर होता है हमारा U अक्षर, 21 पर होता है दोस्तों U, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या बना दोस्तों, आपका राइट आंसर बना। A1 पर, 3 पर, 6 पर सीरीज चली हुई है, मतलब ये सीरीज चली हुई है किसकी, अल्फाबेट की। गाय का बछड़े से वही संबंध है जो घोड़ी का किससे। देखो गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो घोड़ी के बच्चे को क्या बोलेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। पिल्ला बोलते हैं, टट्टू बोलते हैं, सावक बोलते हैं, बिलोटा बोलते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से 4, 2 से आया 4, 12, 48 और 240, और फिर क्या, देखो क्या क्वेश्चन में चला हुआ क्या है। 2 से 4, 12, 48, 240, तो नेक्स्ट क्या, तो देखो दुगुना चला हुआ है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज चली हुई है, और 12 चौक 48 और 48 पंजे, मतलब दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो वहां 6 गुना हो जाएगा। कितने गुना, 6 गुना, तो 6 0 0, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब 1440, और 1440 तो कहीं हमें दिख नहीं रहा भाई, 0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ऑप्शन में क्या है, वही फिर मानवीय मिस्टेक, तो इसको क्या कर लेंगे हम, 1440 कर लेंगे, 1440 कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी को क्या कर लिया आपने, 1440 कर लिया, और 1440 मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो 240 का 6 से मल्टीप्लाई, 1440 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, ई का कहा 5, हैन का कहा 27, तो इसने पूछ लिया पेन का कोड बताओ। देखो वाकई में ई जो है वो 5वें अक्षर पर है, ई जो है अपना 5वां अल्फाबेट है, ABCDE, तो इसने कहा हैन, देखो 8 पर, 8 और 5 और ये होता है 14 पर, 14 और 5 19, 14 और 5 19, ये 8 8 सॉरी ये 27 दिया भाई, ये कितना दिया, 27 दिया। 14 और 5 19 और 8 27, तो पेन का कहा पी होता है 16 पर, ई 5 पर, और ये 14 पर। 16 और 14 30 और 5 35 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 35, और 35 बना बी ऑप्शन, 35 बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन। 35, ध्यान से क्वेश्चन को समझें, और समझने से क्या होगा, आपके क्लियरली समझ आएगा कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर कितने ही बड़े लेवल का क्वेश्चन आ जाए, हम हैंडल करने की कैपेबिलिटी बन जाएगी। भारत का रो, तो इजराइल का पूछा है, आज के टाइम में इजराइल बड़ा फेमस हो रहा है भाई, इजराइल का फिलिस्तीन का युद्ध चला हुआ है, तो भारत की गुप्तचर संस्था का नाम जो है वो रो है, और बड़ा फेमस है। और इसने पूछा इजराइल की गुप्तचर संस्था, इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसका नाम ISI है या CIA या FBI है या फिर मोसाद है। देखो इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है मोसाद, तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है ISI किस देश की गुप्तचर एजेंसी है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है, और FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है, ये आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जो किसका जन्म स्थान है, ईसा मसीह का, ईसा मसीह, और ईसा मसीह का जन्म स्थान है जेरूसलम। इसकी राजधानी किसकी, इजराइल की, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, और इसकी गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। ये थे दोस्तों आपके 15 + 20 मतलब 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से क्या करें, एक बार रिपीट करें पेन पेंसिल लेकर, फिर शाम को जब आपके पास टेलीग्राम में क्या इसका PDF आ जाता है, शाम को फिर आप इससे दोबारा ट्राई करें, जिससे क्या होगी, आपकी तैयारी जो होगी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलते हैं अपने कल के क्वेश्चन पर।
देखो ओणम क्या है, केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो छठ पूजा किसका था, बिहार का। बिहार का क्या है, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का छठ पूजा। उत्तर प्रदेश का है लठमार होली। उत्तर प्रदेश का मेन फेस्टिवल है लठमार होली, जो कहां, मथुरा में मनाया जाता है। कहां पर, मथुरा में। तो ऐसे ही पंजाब का है, पंजाब का बैसाखी, बैसाखी और लोहड़ी, बैसाखी और लोहड़ी। बहुत बार पूछा जा चुका है कि पंजाब का नृत्य बताओ। और महाराष्ट्र का है, नृत्य मतलब नृत्य और त्योहार, महाराष्ट्र का है गणेश पूजा, गणेश पूजा। और दूसरा है गुड़ी पर्व। गणेश पूजा और गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का फेमस त्योहार है। ये थे दोस्तों आपका कल के क्वेश्चन के आंसर। 15 प्लस 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बार बार इनको रिपीटेड करें और 15 प्लस 5 आपको स्ट्रॉन्ग लेवल पर लेकर जाएंगे। इसी तरह अपनी तैयारी पर लगे रहिए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के नाम आते हैं जो जिनको सुनकर या जिनको देखकर बड़ा अच्छा फील होता है। मैं प्रत्येक बच्चे के हर एक कमेंट को चेक करता हूं, जो भी बच्चा कुछ भी कमेंट करता है उसको देखता हूं और आपके कमेंट को देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो चल ही रहा है। और इसी तरह की बेहतरीन क्लास लेने के लिए आर्य डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।